माल तो खरीद लेते हैं, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। खरीदने के बाद में दुकानदारी चल नहीं पाती है। तो चाहे मार्केट से 100 रुपये आपका रेट कम होगा, फिर नहीं लेगा कोई भी एक सिंगल पीस भी आपसे। कपड़े का काम एक माहौल से चलता है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्राहक आने लगेंगे और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है इस चीज का। अगर आप अपना काम आपके मूड के हिसाब से चलाते हो तो वो काम जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। जिस दिन आपका मूड आपके काम के हिसाब से चलने लग गया, वो काम सफल होने से कभी कोई रोक नहीं पाएगा आपको। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ी दुकानदारी चलाने के ऊपर है। कैसे नया अपन काम स्टार्ट करते हैं तो दुकानदारी चलाने का बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार अपन माल तो खरीद लेते हैं, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1,50,000 रुपये अपन ने इकट्ठा किए, चाहे अपन ने मेहनत से कमाए, कहीं से भी अरेंज अपन कर लेते हैं। करने के बाद में अपन व्यापार भी कपड़ा खरीद भी लेते हैं। खरीदने के बाद में दुकानदारी चल नहीं पाती है। अब वो एक माहौल से चलती है यार, जो मैंने अभी थंबनेल पे भी आपने देखा कि दुकानदारी या फिर कपड़े का काम एक माहौल से चलता है। वो माहौल क्या होता है, उसी के ऊपर पूरा वीडियो जो आज का है वो बेस्ड रहेगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उम्मीद करूंगा आपको ठीक भी लगेगी, क्योंकि यही सारे माहौल से ना दुकानदारी चलती है। ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इतना ज्यादा असर करती है आपके व्यापार के ऊपर कि आपको खुद को फर्क भी दिखने लगेगा। आज से पहले आप क्या कर रहे थे और अब आपका व्यापार कैसे चल रहा है, वो चीजें आपको साफ साफ दिखने लगेगी। अब देखिए, जैसे अब वीडियो स्टार्ट करता हूं, वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपका कोई भी कस्टमर अगर आपसे माल खरीदेगा तो वो क्यों खरीदेगा आपसे? जब तक आप उसको प्रोफेशनल नहीं लगोगे कि भाई हाँ, ये इनसे माल अपन खरीद सकते हैं, ये प्रोफेशनल दुकानदार हैं, तभी जाके वो आपसे माल परचेज करेगा। आप खाली वीडियो पे गौर करते रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। और पूरा वीडियो जरूर देखना, ये चीज याद रखना। आप खुद के ऊपर सबसे पहले लेके देखोगे। आप अगर जब मार्केट में निकलते हो तो हजारों दुकानें आप देखते हो सामने, और सारी दुकानों में किसी में लाइट लगी हुई है, किसी में बाहर उन्होंने डमी वमी लगा के रखी है, और कोई मतलब सेल के लिए बता रहा है, किसी ने ऑफर लगा रखा है, किसी ने सेल का कुछ लगा रखा है, कोई माइक तक लगा के रखते हैं रिटेल बाजारों के अंदर कि भाई हमारे यहाँ ये मिलता है, ताकि ज्यादा भीड़ के अंदर भी आप उस दुकान की तरफ आपका ध्यान चला जाए। तो ये सारी चीजें होती है, एक माहौल ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपके दिमाग में क्या आती है सारी चीजें कि यार हाँ, ये दुकानदार। अब चाहे उन 100 दुकानदारों में से अगर कोई नया भी बंदा बैठा है जिसने आज ही ओपनिंग करी है, लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपको लगेगा ये भी पुराना है। चाहे उस दुकानदार को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपको तो यही लगेगा ना कि ये भी पुराना दुकानदार है, यही इनके बीच में बैठा है, तो आप वहां से वहां पे भी जाओगे, आपको कुछ अच्छा लगेगा, आप परचेज भी करोगे। तो वो एक माहौल बनता है प्रोफेशनली। आपको लगता है कि भाई हाँ, ये दुकानदार है, तब परचेज करते हो आप। नॉर्मली जैसे मेरे पास में जितने कस्टमर आते हैं उनमें से कई लोग ये चीज करते हैं, कई कई नहीं भी करते हैं उनमें से। तब मैं उनको ये चीजें बेसिकली सामने जब बैठते हैं तो समझाता भी हूँ ये चीज कि भाई आपकी दो जो भी दुकानदारी है, चाहे आप घर से भी सेट कर रहे हो, तो उसको प्रोफेशनल तरीके से देखो अपने व्यापार को सबसे पहले। आप ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने थोड़ा बहुत परचेज कर लिया और ले जाके घर में किसी कोने में पटक दिया, कि कोई कस्टमर आया, बैग खोला, दिखा दिया, उसमें से नहीं लेगा कोई भी एक सिंगल पीस भी आपसे। और क्यों लेगा भाई? उनको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आप उनको सही भाव में दे रहे हो। चाहे मार्केट से 100 रुपये आपका रेट कम होगा, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं होगा आप पे कि भाई आप सही भाव में दे रहे हो, क्योंकि उनकी नजर में आप दुकानदार हो ही नहीं यार। आप खाली टाइम पास के लिए आपने बिजनेस खोला है ये, उनकी नजर में यही हो। तो सबसे पहले ये थ्योरी बदलने की जरूरत होती है कि आप उनको प्रोफेशनल दिखो, वैसा माहौल बनाओ कि आप भाई आपने दुकानदारी करी है, आप इसको बहुत ईमानदारी से चलाना चाहते हैं और प्रोफेशनली तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपका इस काम में सचमुच रुचि है। ये चीजें उनको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता चलती है? जब अपन वैसा एटमोस्फेयर तैयार करते हैं, वैसा वातावरण अपन तैयार करते हैं, वैसा प्रोफेशनली उनको दिखते हैं अपन कि भाई हाँ, हम भी दुकानदार हैं, हम भी व्यापार करने के लिए बैठे हैं, हम आपको सिर्फ ठगने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ना कि ये कुछ भी सामान हम परचेज करके ला रहे तो आए गए ऐसे जैसे भाव के ऊपर हम आपको नहीं देने वाले हैं। जो दुकानदार देता है उससे भी हम 50 रुपए कम देने की आपको ताकत रखते हैं, ऐसी सोच भी रखते हैं कि भाई उससे भी हम आपसे आपको कम देंगे। ऐसी सोच उनके उन कस्टमर तक पहले पहुंचाने की जरूरत होती है, तब जाके उनका ट्रस्ट बनता है, तब जाके वो अपने से परचेज करते हैं। अब वैसे के लिए अब जैसे नॉर्मल होते हैं, कई लोग होते हैं ना, परचेज करते हैं यहाँ से, जैसे सूरत से 1,00,000 1,50,000 रुपए परचेज कर लिया, घर में ले जाके उसको पटक दिया। अब ना तो कोई वो अ, कोई हल छोटी सी भी मतलब कि वो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहे कुछ भी कहीं से भी। अब यार, दुकानदार आप हो, आपने घर में स्टार्ट किया है कपड़े का काम, तो एक सिंपल सी बात है कि कोई आपके पास में दूसरे शहर से तो लोग कपड़े खरीदने आएंगे नहीं। तो छोटी मोटी आपको पब्लिसिटी करनी है, वो अच्छे से पहले पब्लिसिटी करे अपनी दुकान की। उसके बाद में चाहे 2 लाइट लगानी पड़े। अब नॉर्मल नहीं होता यार, आप खुद किसी ऐसी दुकान से परचेज नहीं करोगे जहाँ पे कोई एक ट्यूबलाइट जला के बैठा हुआ है और एक कोने में उसका माल पड़ा हुआ है, वो खुद सुस्ती में बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा है, सुबह सुबह दुकान पे पहुंचा
और कोई कस्टमर 1 घंटा आधे घंटे तक नहीं आया तो उसने मोबाइल में रीलें देखना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे देखता रहा उसका दिमाग खरा पूरे दिन के लिए उसका बाइंड अप हो गया पैक। अब कोई कस्टमर उसके पास आ भी गया तो उसमें मन नहीं लगेगा, उसको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये मेरा ग्राहक है, मेरा मुझे काम देने के लिए आया है। उसको ऐसा लगेगा कि ये डिस्टर्ब करने के लिए आया है मेरे को। ये सोच हो जाती है पर्टिकुलर। तो ऐसा माहौल अपनी दुकान में, अपने घर में, जहां पे भी आप काम करते हैं, उस प्रति मत रखें बिल्कुल भी। आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें अपने काम के प्रति। अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो वो तरकीबें सोचें उस काम के टाइम पे। उस काम का जो आपका पीरियड है, चाहे सुबह 10 से 6 कर रहे हैं आप दुकान में, चाहे घर में हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जब भी फ्री होते हैं, घर में भी स्पेशली लेडीज के लिए जब भी फ्री होते हैं, ये चीज सोचो, उस पर दिमाग लगाओ कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकती हूँ, या फिर कैसे मतलब कि ग्राहक ज्यादा मेरे पास कैसे आएंगे। इनके भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जो आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, कई पिछले वीडियो में बताए भी हैं। तो ये सारी चीजें आपकी दुकान के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। इनमें क्या है ना, आपको देखो, आप लाख रुपए का वैसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 50,000 का वैसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक 5-10% अमाउंट अगर आपने इस तरीके पे कर दिया खर्चा, तो वो आपको वर्थ करेगा, वो नुकसान नहीं देगा कभी भी आपको। आप नॉर्मल आपने दुकान की जो डेकोरेशन है, अब कईयों का साइज होता है दुकान का साइज होता है, जैसे आप 10 बाई 15 पकड़ लो, नॉर्मल ये साइज की तो दुकानें होती है। अब 10 बाई 15 की दुकान के अंदर आपने अगर लाख रुपए की खरीदी करी है, तो वो भाई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं आएगा कि आपकी दुकान भरोभर कर देगा कि पूरी मतलब कि भरी हुई पड़ी है, वो लाख रुपए का माल ने मतलब इतनी आपको सांस लेने की भी जगह नहीं है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इतना माल तो आएगा नहीं लाख रुपए में। अब वो लाख रुपए के माल को डेकोरेट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए अच्छे से। आपने मतलब कि बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं यार, यूट्यूब पे ही मिल जाते हैं, बहुत सारे सर्च करोगे तो। मैं खुद बता देता हूँ आपको कि भाई नॉर्मली एक दीवार है ना, आपने कुछ भी परचेज किया, चाहे साड़ी परचेज करिए, सूट परचेज करें, या फिर कुर्ती परचेज करिए, जिस भी आइटम का आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक दीवार पे एक अच्छा सा अगर नॉर्मल पाइप लगा दोगे ना आप, पाइप लगाने के बाद में अगर कुर्ती है आपके पास में 10 हाफ डमी आती है, हाफ डमी, वो हाफ डमी अगर 10 भी लगाओगे ना, पूरी दीवार कवर हो जाएगी खाली 10 कुर्ती के अंदर। और वही पाइप के ऊपर अगर आपने साड़ी का काम किया है, तो हाफ फोल्ड नहीं होती है साड़ी, हाफ फोल्ड करके अगर आप लगाएंगे ना, 6-7 साड़ी लगाएंगे, वो पूरी दीवार कवर हो जाएगी। तो वो एक आप मतलब एक दुकान ऑटोमेटिकली वो भरी भरी आपको दिखने लगेगी, तो आपका खुद का भी मन लगेगा उसमें। अगर आप घर में कर रहे हो तो एक सिंपल सी बात है कि घर में भी आपको कुछ माहौल ऐसा बना के रखना पड़ेगा जिससे कि जो आस पड़ोस वाली लेडीज वगैरह हैं वो आपको सीरियसली ले, तभी आपका व्यापार चलेगा। अदरवाइज खाली माल रखने से, ले जाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, ऐसे कोई भी कर लेता व्यापार, थोड़ा अपना बिजनेस है तो अपने को इसके प्रति मेहनत भी करनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, नए आइडिया भी लगाने पड़ेंगे कि भाई अपन इसको कैसे ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं, ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं इसकी। तो यही सब चीजें होती है यार। आप किसी भी ऐसी दुकान में से माल नहीं लोगे, खुद भी अगर आप सिंगल पीस लेने जाओगे, आप ऐसी दुकान में से नहीं लोगे जिसका दिखाने वाला, चाहे सेल्समैन हो, लड़का हो, चाहे ओनर खुद दिखा रहा हो, वो अगर इंटरेस्ट लेके आप में नहीं आपको नहीं दिखाएगा, तो थोड़ी देर में आप खुद भी वहां से निकल जाओगे। अब जैसे एक अंधेरा पड़ा है दुकान के अंदर, एक ट्यूबलाइट जल रही है, माल थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ग्राहक आया, बोले दिखाओ, वो भाई मोबाइल चलाने में बिजी है, मान लो जहां से भी आप परचेस करने जाते हो वो मोबाइल चलाने में बिजी है। आप आए, भाई क्या चाहिए, ये चाहिए, साड़ी चाहिए, और आपने बोला कि भाई साड़ी चाहिए मेरे को, मान लो लेडीज हो आप, तो साड़ी चाहिए। अब वो बोले कि क्या रेंज चलेगी आपको, तो पहले तो पूरा बायोडाटा पूछेगा वो कि भाई ये दिखाने लायक है या फिर नहीं है, खाली फोकट टाइम पास करूं या नहीं करूं। ये चीजें पहले तो वो आपकी पूरी मतलब की रिपोर्ट ले लेगा आपसे, बिना दिखाए वो कुछ भी। आधा ध्यान मोबाइल में पड़ा है, आधा ध्यान पूछेगा आपसे। अब आपने बोल दिया कि रेट मेरे को सारी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ तो सही भैया आप। तो वो खड़ा होगा, दिखाएगा, 4 साड़ी दिखाएगा, उसके बाद मैडम कुछ समझ में आया इसमें से, तो आप बोलोगे नहीं और दिखाओ ना, तो बोले बस सभी इसी टाइप की है। तो वो हल्के में ले लिया उसने वहां पे काम अपना, तो आप वहां से परचेज नहीं करोगे, ये सच बात है। आप अपने ऊपर लेके देख लो, और वही चीज आप अपने ऊपर लेके देखो कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो आपका ग्राहक भी वही चीज एक्सेप्ट करेगा आपसे, एक्सपेक्ट करेगा ना आपसे वही चीज। तो आपका फर्ज बनता है वहां पे कि जिस लगन से आपने पहला पीस दिखाया है, उसी लगन से आप 20वां पीस भी उसको दिखाओ। कि जितने पीस अगर आप खोल रहे हो, खोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप नए हो तो नॉलेज बढ़ेगी आपकी खुद की, और ग्राहक के प्रति एक पॉजिटिव वातावरण रखोगे बातचीत का, तो उसका भी असर ग्राहक के दिमाग पे बहुत पड़ता है। और हल्की फुल्की लाइटिंग, हल्का सा कामकाज अपना ऐसा सेटअप होना चाहिए कि भाई हाँ ये कपड़े की दुकान है, उनको ऐसा ही फील होना चाहिए कि हाँ मैं एक अच्छी कपड़े की दुकान में आया हूँ, वहां से मैं परचेज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नया किया है और इन साइड में रख रखा है कोने खोपचे में, कहीं पे भी माल कुछ भी दे देंगे निकाल के, इनके पास ज्यादा वैरायटी है नहीं। उनको, आपके पास जितना भी माल है उसको डेकोरेट करने के हजारों तरीके होते हैं, आप तरीके से डेकोरेट करेंगे, कस्टमर को कभी पता नहीं चलेगा आपके पास कितना माल है कितना नहीं है। तो आप एक एक शुरुआत कर सकते हैं उस चीज से।
तो ये एक पॉजिटिव माहौल इस टाइप का बना के रखो, तभी दुकानदारी सेट होती है। आप नॉर्मली देखो, जब अपनी दुकान पे शुरुआत में कुछ ऐसे ऑफर, कुछ आइडिया ऐसे लगा के रखो जिनसे कि आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है, तो जब ग्राहकों का आना जाना बढ़वाओ सबसे पहले। वो जब आना जाना बढ़ने लगेगा ना, चाहे वो लेके कुछ नहीं जा रहे हैं आपसे, या फिर लेके जा रहे हैं तो आपको मार्जिन कुछ नहीं मिल रहा उसमें, फिर भी वो लेके जा रहे हैं, तो वो जब आना जाना बढ़ता है ना, तो 4 लेडीज को देख के 8 लेडीज आती हैं दुकान के अंदर। ये कल परसों हुआ मेरे साथ में, तभी ये चीज मेरे दिमाग में भी आई। मैं जैसे हमारे लोकल मार्केट में घूम रहा था घर के पास नीचे, तो मार्केट के अंदर एक दुकान पे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी लेडीजों की, अच्छी खासी। मैं और मेरा भाई चल रहा था साथ में, तो 2 लेडीज हमारे जस्ट पास पास में चल रही थी, और चलते चलते उन्होंने बोला कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, चल यहाँ देखते क्या है। अब हमको हंसी आ गई उस टाइम पे। मैंने कहा देख यार, मेंटेलिटी वास्तव में कस्टमर की यही मेंटेलिटी होती है कि जहां वो भीड़ देखते हैं, चाहे वो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वहां जाएंगे जरूर। तो वही है, अपने दुकान के अंदर, घर के अंदर, आपके व्यापार के अंदर जब आप ग्राहकों का आना जाना थोड़ा सा बढ़वा लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्राहक आने लगेंगे, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है इस चीज का। तो आपको, आप ये फॉलो करो इन चीजों को। दुकानदारी में थोड़ी चमक रखो, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी रखो अंदर। वो जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, तब तक ग्राहक आपसे ना तो संतुष्ट होगा, ना आपका माल बिकेगा। ये फैक्ट बातें हैं। तो आप, कोई भी ग्राहक आता है उनसे अच्छे हंस के बात करो। वो आज नहीं लेगा, कल लेगा। उनके साथ में कंटिन्यू, मतलब आपका जो, जैसे मैंने ग्रुप वाला एक चीज बताई थी कि भाई व्हाट्सएप पे आप उनका ग्रुप वगैरह सेट करके रखें, उनको टच में रखें, अपने टच में रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपसे जरूर परचेज करेगा। एक सर्कल बन जाएगा अच्छा खासा आपके कस्टमर का। तो ये चीजें जरूरी है, पॉजिटिव माहौल बहुत जरूरी है। हमारी दुकानों के अंदर भी कस्टमर, मेरी दुकान के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, 99% लोग जो माल खरीदने के लिए आते हैं, 100 में से 99% लोग लेके जाते हैं माल। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे पास पर्याप्त वैरायटी है। दूसरी चीज है कि मेरा स्टाफ कोऑपरेटिव है। तीसरी चीज है कि जो मेरी दुकान की जो एनर्जी रहती है ना, हमेशा वो पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे लटके हुए वैसे वैसे चेहरे नहीं मिलते हैं। आसपास कहीं भी देखोगे आप, तो वो हंसते हुए मिलेंगे। आप भी जब आओगे, आपसे बात करेंगे वो, तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हम घर से कहीं बाहर नहीं आए हैं, घर घर में ही है। तो वो चीज ऑटोमेटिकली एक चीज होती है। ये माहौल हर किसी को रखना चाहिए। आप किसी कस्टमर को कुछ गलत तो देने वाले हो नहीं। तो एक अच्छी बोली से अगर आपका काम भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, वही सेम पीस वो दूसरी दुकान में से जाके परचेस करेंगे, वही चीज वही रेट दूसरी दुकान में से जाके परचेस करेंगे, एक अच्छी बोली के कारण खाली। तो वो बोली आपको हमेशा अच्छी रखनी है अपने कस्टमर के साथ में, तभी वो आपका बन के रहेगा हमेशा। ये क्या है ना, मैं पढ़ी पुढ़ाई बातें नहीं बोलता हूँ, मैं जो फील करता हूँ मैं वही बातें बोलता हूँ, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। और ये बेसिक चीजें होती है, इन पे कोई गौर नहीं करता, और कोई करता भी है तो बताता नहीं है। वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेकता है खाली, है ना। जिनको थोड़ी नॉलेज होती है इस टाइप का कि भाई ये माहौल कैसे सेट करके रखना है, वो अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, कोई बताता नहीं है ये चीजें। लेकिन मेरे से ऐसी होती नहीं है, मैं बता ही देता हूँ सारी बातें। तो इसी टाइप का होता है। इस टाइप से थोड़ा माहौल अपने दुकान का, घर घर से भी काम कर रहे हैं तो घर का आप सेट करके रखें, एक प्रोफेशनली तरीके से अपने कस्टमर को ट्रीट करें, तभी वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, तभी वो आपसे माल खरीदेगा, और आपकी दुकानदारी जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। अदरवाइज आप खाली माल ले जाके रख दोगे, उसका कोई इतना कोई रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। आप सेल करो अच्छे से, आपके पास कस्टमर भी आएंगे। आप, जैसे जो मैंने चीजें बताई है, देखो मैंने वीडियो, हो सकता है मैंने कुछ चीजें पहले बोल दी हो, कुछ बाद में बोली हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि मैं कुछ लिख पढ़ के नहीं बोलता। मेरे जो माइंड में होती है, जो चीज सच होती है, जो सही लगती है मुझे कि भाई ये चीज बतानी चाहिए, वो तोड़ मरोड़ के कैसे भी, मतलब कि पूरे वीडियो में मैं समझा देता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वीडियो आप जब भी, या तो देखो मत, और देखो तो फिर पूरा देखो, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट बातें होती है वो लास्ट में आती है। क्यों, बोलते बोलते वो फ्लो आता है, तो वो चीजें लास्ट में आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में आती है, कई बार शुरू में आती है। तो वो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरा देखें, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है चीजें, इस कपड़े के व्यापार से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं, बारीकियां, वो आपको मैं अच्छे से हमेशा गाइड करूंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी अगले वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए तब तक अपना। थैंक यू।